कांग्रेस को वॉक ओवर नहीं देंगे और इसीलिए हमने अपनी तरफ से ये उम्मीदवार रखा है। जसवंत सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं, लेकिन जसवंत सिंह की पूरी अभी तक का जो उनका करियर रहा है उस पर जरा नजर डालने तो समझ में आता है। बहुत दिलचस्प है। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यूपीए की तरफ से, वो भी पश्चिम बंगाल से, और दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद हैं जसवंत सिंह। उनके पूरे राजनीतिक सफर पर नजर डालिए। आर्मी में अफसर थे। एक वक्त पर जसवंत सिंह 1996 में वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे। 1998 में वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री रहे। 2002 में फिर से वो वित्त मंत्री बने और जब भी एनडीए की सरकार रही है अहम पदों पर वो रहे हैं। अगस्त 2009 में पार्टी से उन्हें सस्पेंड किया गया था। अगर आपको उनकी किताब याद हो, किताब में जिन्ना की तारीफ कर विवाद से घिर गए थे, फिर पार्टी से उन्हें निकाला भी गया था। 2009-2010 में राज्यसभा में नेता विपक्ष वो बने। जिन्ना की तारीफ एक वक्त पर बहुत भारी पड़ी थी। सीधे एक बार फिर से रुख करते हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ लगातार बने हुए। अशोक, राष्ट्रपति पद के लिए भी उम्मीदवार रखने की बड़ी वजह यही थी कि एनडीए नहीं चाहता था वॉक ओवर दिया जाए। इस बार भी वही वजह गिनाई जा रही है, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं इस बार? देखिए, आंकड़े तो पक्ष में नहीं है अंजना, ये बीजेपी को पता है, एनडीए को पता है। क्योंकि अगर बात की जाए यूपीए की तो तमाम संख्या बल आंकड़े उनके फेवर में जाते हैं। बीजेपी बेशक कोशिश करे, क्योंकि मैसेज देना चाह रही थी बीजेपी एनडीए कि हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में नहीं है। और जिस दिन से अडवाणी ने बताया कि हामिद अंसारी को लेकर उनकी रिजर्वेशन भी रही है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर ठीक ढंग से उनसे बात की जाती राष्ट्रपति चुनाव में तो उनका समर्थन किया जा सकता है, लेकिन उनसे विचार विमर्श नहीं किया गया। अनाउंस करने के बाद उनसे बात की गई, लेकिन बीजेपी और एनडीए का साफ रणनीति थी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ाया जाए, ताकि ये मैसेज न जाए कि हर कैंडिडेट के साथ, चाहे वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो या उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार हो, वो यूपीए के साथ है। लेकिन बीजेपी एनडीए की कोशिश ये थी कि एनडीए को भी इंटैक्ट रखा जाए, क्योंकि एनडीए राष्ट्रपति के चुनाव में अंजना जेडीयू और शिवसेना दोनों अलग हो गए थे, बीजेपी से, एनडीए से अलग हो गए थे, प्रणब मुखर्जी के साथ खड़े दिखाई दिए थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो एनडीए की सबसे बड़ी चिंता कम से कम यहां पर उसका ख्याल रखा हुआ दिखता है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से शरद यादव भी शामिल है, यानी कम से कम जेडीयू का साथ इस पद के लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए जसवंत सिंह की घोषणा के बाद मिलेगा बीजेपी को। बहरहाल, आइए आपको अब जरा बताते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव का तरीका क्या है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट देते हैं इसमें। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों के सदस्य इसमें वोटर होते हैं। गुप्त मतदान से होता है चुनाव, यानी जो लोगों की तरफ से चुनकर लोकसभा पहुंचते हैं या जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होते हैं वो भी इसमें वोट कर सकते हैं। सरकार में किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए उम्मीदवार।